अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार क्विक रेसिपी जो कि आप बच्चों के लंच बॉक्स या स्नैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका नाम है क्विक आलू का पराठा। सबसे पहला काम जो है, मेरे पास यहाँ पर है आधा किलो आलू। इसको मैंने छीला और छीलने के बाद बॉईल कर लिया था इतनी अच्छी तरह कि जब आप इसको मैश करें तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आधा किलो आलू हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे आटा। 150 ग्राम आटा है और 150 ग्राम ही मेरे पास यहाँ पर मैदा है। अगर आप मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप आटे के साथ में भी इसको बना सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद इसमें जाएगा इसमें नमक, सॉल्ट आप कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से 1.5 टीस्पून सॉल्ट चला गया। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून भरकर है। हरी मिर्चें जाएंगी 3 अदद, फाइनली इनको जो है चॉप कर लीजिएगा। तेल जाएगा बीच में अबाउट 2 टेबलस्पून जितना, और साथ में हरा धनिया डाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, अबाउट 2-3 टेबलस्पून समझ लें। ठीक है, ये चला गया और अब इसको हम गूंथते हैं। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को अब यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। रफली आपने पहले तमाम ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें आप दूध ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास यहाँ पर दूध है, तो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और इसको अपने आटे के फॉर्म में ही लेकर के आना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो आटा है वो आप सख्त गूंदिएगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करते हैं और इसको जो है अच्छे से गूंद लेते हैं। तो देख लें, अच्छी तरह इसको गूंद लिया और देखेंगे काफ़ी सख्त आटा गूंदा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा तेल जो है ब्रिजल कर लें ताकि इस पर वो ड्राइनेस वाला जो एक थिक क्रस्ट होता है वो ना बने। और इसे कवर कर लेते हैं और तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक मैं आपको दिखाऊंगी प्लेन बनाना, एक चीज़ के साथ बनाएंगे। चीज़ अपनी मर्ज़ी की इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मोज़रेला की चीज़ है 1 कप। इसमें आप बिल्कुल मामूली सा जो है अबाउट 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून जितना नमक, ज़्यादा नहीं। ठीक है, दोनों को मिक्स कर लें और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अब आपने इसके पराठे के साथ बनाने हैं। अब आपने बड़े छोटे जितने आपका दिल चाहे साइज़ बना सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें, इस तरीके से आपने मिक्सचर को लेना है और खुश्के में रोल कर लेने के बाद इसी के इसका पेड़ा बन जाता है। और दोबारा इसको खुश्के में रोल करते हैं। आटा जो है ड्राई उसमें रोल करेंगे। थोड़ी इसकी साइड्स फ्लैट करते हैं। तवे को आप कर देंगे मीडियम फ्लेम पर रखकर गर्म, और इसको आप यहाँ पर बेल लें ध्यान से। तो ये हमारा बन जाता है सादा पराठा। ये मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी, ये डिश आउट होते हुए बड़े खूबसूरत दिखते हैं। जब आप इनको छोटा बनाते हैं, बड़े बड़े ज़रा अच्छे नहीं दिखेंगे और काफ़ी दफ़ा फिर हैंडल भी नहीं होते। तो इस तरीके से इसको बेल लिया और थोड़ा सा मोटा बेलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये बेल लिया और इसको फ्राई करते हैं, सॉरी तवे पर रख कर इसको बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने तवा गरम कर लेना है और इस तरीके से आप इसको बीच में डाल करके पहले एक साइड को पकाएंगे। आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जब नीचे की साइड पकनी शुरू होती तो ऊपर जो है आपको नज़र आना शुरू होता है कि नीचे से पक रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसका कच्चापन, और जैसे वो नीचे से कुक होता है ऊपर आपको नज़र आता है। तो मीडियम फ्लेम पर रख के इसको पहले एक साइड को पकाते हैं और उसके बाद इसको जब मैं साइड चेंज करूँगी फिर आपको दिखा देख लें। इसकी एक साइड आपको नज़र आ रही है, ऊपर से कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी साइड को चेंज करते हैं, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर अब आप मक्खन से बना लें, घी जो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बटर में बना रही हूँ। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था। अनसॉल्टेड है, आप सॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सॉल्टेड तो फिर आपको चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो आप मिक्सचर बनाएंगे पराठे का, उसके अंदर जो है ज़्यादा नमक ना ऐड कीजिएगा। ठीक है, साइड को चेंज करते हैं और इस साइड पे भी लगा लेते हैं बटर वगैरह। ये बहुत शानदार हैं
और जल्दी बन जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि चाय के टाइम आप इसको बना करके ट्राई करें, बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं। तो ये देख लें, परफेक्टली आपके जो है ये सिंपल और क्विक आलू का पराठा है। दूसरा आपको दिखाऊंगी चीज़ के साथ। अब जो चीज़ वाला है वो आप क्या करेंगे, दोबारा आप पेड़ा लेंगे थोड़े बड़े साइज़ का, और जो खुश्क आटा है आप उसमें इसको रोल करते हैं ताकि ये जो आप इसको बेलें आसानी से, कोई चीज़ चिपकेगी नहीं। और इसको आपने इसी से रोल करना है। पहले रोल कर लेने के बाद इसमें आप चीज़ डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, यानी कि आधा कप मोज़रेला कर लें, आधा चेडर कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें इस मिक्सचर में आप हरा धनिया और पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के से आपने इसमें चीज़ डाल ली और इसे आपने उठा करके फिलिंग को बीच में दबाते हुए इसको रोल कर ऊपर से इसी के से पिंच कर लेते हैं ताकि ये ऊपर से सील हो जाएगा, ठीक है। इसे दोबारा खुश्की में आप डालेंगे ताकि ये स्टिक ना करे रोल होते हुए। और ज़्यादा प्लीज़ प्रेशर मत दीजिएगा, हल्के हाथों से आपने इसको बेल लेना ताकि आपकी चीज़ जो है बीच में से रिमूव नहीं होनी चाहिए। तो इसे भी आपने ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, जैसे मैंने आपसे कहा है। ठीक हो गया, इतना आपने इसको बेल लेना है और इसकी थिकनेस चेक कर लें आप। तो दोबारा पैन को आप गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसे भी जो है आपको पका करके दिखाते हैं। अब आपने जो है जैसे ही फ्राइंग पैन गरम होता है या तवा, आप उस पर इसको रखते हैं, फ्लेम को मीडियम पर और थोड़ा सा हाई रखिएगा ताकि चीज़ है इसमें, ऑब्वियसली जितना देर इसको आप पकाएंगे फिर वो उतना ही ज़्यादा ऊज़ आउट होने का डर होता है। तो ये कि थोड़ा सा इसको आप ख्याल रखते हुए मीडियम और हाई के दरमियान में फ्लेम को रखेंगे। और जैसे इसकी साइड नीचे की पक जाती है, मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगी और फिर साथ साथ फ्राई करते हैं। इसकी साइड चेंज करते हैं, ठीक है। बटर लगा रही हूँ मैं, हल्के हाथों से मैं दबा रही हूँ सिर्फ। इसके बाद इसकी साइड चेंज करें और इस साइड पे भी आप मक्खन लगाइए। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर फूल भी रहा है। हमारे घर में एक्चुअली कहा जाता है कि जब कोई रोटी या कोई चीज़ फूलती है तो इसका मतलब है कि किसी को बहुत भूख लगी हुई है, जिसके नाम पे ये आप बना रहे हैं। तो इस वक्त जो मैं बना रही हूँ ये सर्व होगी एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए, तो शायद उन्हीं को भूख लगी हुई है। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन हमें ये कहा जाता है। बहरहाल ये देख लें, ठीक है, परफेक्टली खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर भी आ गया, फूल भी रही है आपके सामने। थोड़ा साइड पे थोड़ा और पका लेते हैं और फिर इसे करते हैं हम गर्मा गर्म डिश आउट। तो ये रहा हमारा चीज़ी वाला। एक आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं, इस वक्त काफ़ी गर्म है। तो ये देखें, इसी के से जो है इसमें चीज़ ऊज आउट होती है। इसी के साथ इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। सर्व आप इसे कर सकते हैं मेरे लहसुन के रायते के साथ में, वो बहुत मज़ेदार है। उसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा, या फिर आप सादा अचार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चॉइस का। ये मिक्स पिकल है, तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।